हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। का नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट क्या होता है ये देखेंगे, और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो करते अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज का रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्टली हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और आप वो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर भी स्टार्ट। यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा होता क्या है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या था। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एक्स है और एक्स वाई है। ठीक है, एक्स कौन है, सेलर है, और वाई हमारा क्या है यहाँ पे, परचेजर। ठीक है, सेल किया किसने, एक्स ने, और वाई ने परचेज किया। और ये परचेज जो थी हमारी कहां पे थी, किस पे थी, क्रेडिट पे थी। क्रेडिट पे जो भी ट्रांजेक्शन थी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एक्स ने क्या किया, एक्स को पेमेंट मिलना है वाई से, तो एक्स क्या करेगा, एक बिल ड्रॉ करेगा किसके ऊपर, वाई के ऊपर, कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो उसको लेना है इससे, वाई से, वो उसको देगा। ठीक है, ऑन ड्यू डेट। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 महीने का टाइम देता है, 15 दिन का देता है, या फिर वो 3 महीने का देता है। ठीक है, मैक्सिमम जनरली 3 महीने का ये होता है टाइम। तो एक्स ने किस पे बिल ड्रॉ किया, वाई पे किया। क्या किया, ड्रॉ किया बिल। ठीक है, जिसने ड्रॉ किया, मतलब इस कंडीशन में एक्स ड्रॉ कर रहा है, तो एक्स हमारा क्या बन गया था, ड्रॉयर। ठीक है, क्योंकि इसने बिल ड्रॉ किया। ठीक है, और हमारा वाई क्या बन जाएगा, ड्रॉई। ठीक है, ये चीज हमने सीखी है। एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर कि वो उसे 3 महीने बाद या 2 महीने बाद पर्टिकुलर पेमेंट करेगा। ठीक है, तो जो बिल बनाया गया उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो यहां पे ड्रॉ करने वाला, बिल बनाने वाला कौन है, एक्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉमिसरी नोट के ऊपर। तो प्रॉमिसरी नोट पे हमें पढ़ लेते हैं पहले क्या है। प्रॉमिसरी नोट is a written promise made by the purchaser debtor to the creditor pay a certain amount after a certain period। ठीक है, इसमें यह कहा है कि प्रॉमिसरी नोट एक तरीके का प्रॉमिस है जो कौन देगा, डेटर देगा, या फिर हम कह सकते हैं परचेजर करेगा, जिसने परचेज किया। यहां इस कंडीशन में कौन परचेज कर रहा है, वाई परचेज कर रहा है। तो वाई क्या करेगा, अपने पास से एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलेंगे प्रॉमिसरी नोट, वो बना के देगा किसको, क्रेडिटर को, कि मैं आपको अ सर्टेन पीरियड के बाद, ठीक है, और सर्टेन अमाउंट जो मुझे देना है वो मैं आपको देता हूं, और उस चीज का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो मेनली इसमें मेकिंग के ऊपर डिपेंड जो है डिफरेंस है। ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा हमारा, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक, इसका मेकर कौन है, सेल करने वाला, सेलर कह सकते हैं, या फिर क्रेडिटर, या हो गया हमारा ड्रॉयर। ठीक है, इस केस में हमारा कौन है, एक्स। एक्स हमारा क्या है, मेकर। मेकर मतलब बनाने वाला बिल ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है, अब हम करते हैं बात प्रॉमिसरी नोट की। तो प्रॉमिसरी नोट कौन बना रहा है हमारा, इसमें मेकिंग कौन कर रहा है, इसका मेकर कौन है, परचेजर, या फिर हम कह सकते हैं डेटर, और यहां पे इस कंडीशन में हमारा, या फिर ड्रॉय। ठीक है, जिसके ऊपर बिल बनना था वही पहले से आपको प्रॉमिसरी नोट बना के दे रहा है कि मैं आपको इस डेट को इतना अमाउंट पे कर दूंगा, इस चीज का वो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया मेनली क्या डिफरेंस है इनके बीच में। बाकी और भी काफी डिफरेंस है, उनको हम देख लेते हैं। तो इनके डिफरेंस को हम देखते हैं, लिखते हैं सबसे पहले यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये है हमारा प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हमारा प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अभी हमारे पास जो फर्स्ट मेन डिफरेंस आता है इनके ऊपर, एक तो ये एक तरीके का मेकिंग के ऊपर डिफरेंस आता है। ठीक है, इसमें मेकर हमारा कौन है, हमारा मेकर कौन है, यहां पे जो हमारा माल बेच रहा है, क्रेडिटर है, वो हमारा ड्रॉयर है कह सकते हैं। तो यहां पे हमारा ये है मेकर, क्रेडिटर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सेलर।
जिसने माल बेचा, ठीक है। और यहां पे मेकर कौन है? यहां पे मेकर वो है जिसने माल खरीदा, परचेज किया, या फिर हम कह सकते हैं वो हमारा है देनदार, डेटर, ठीक है। दूसरा मेन डिफरेंस है हमारा नेचर के ऊपर, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो नेचर है वो हमारा क्या है? एक तरीके का ऑर्डर। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने तैयार किया बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हमारा एक ऑर्डर है, ठीक है, जो कि ड्रॉयर जो बनाने वाला है वो देने वाले को, जो पेमेंट करेगा उसको एक ऑर्डर कर रहा है कि आपको इस डेट को पेमेंट देना ही है, ठीक है। तो ये एक हमारा एक तरीके का हो गया ऑर्डर, ठीक है। और ये प्रोमिसरी नोट हमारा क्या है? प्रॉमिस, ठीक है। प्रोमिसरी नोट बनाने वाला हमें प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद इतना अमाउंट आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर और ये हो गया हमारा प्रॉमिस। और डिफरेंस इसमें क्या आता है? पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हमारी कितनी पार्टीज थी? 3 पार्टीज थी। जनरली हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में जब सीखा था, एक हमारा था ड्रॉयर, एक हमारा था ड्रॉई, और तीसरा हमारा यहां पे था पेई। पेई कौन था? जिसको पेमेंट मिलेगा, रिसीव करेगा जो, ठीक है। यहां पे कितनी पार्टी है? यहां पे मेनली 2 ही पार्टीज रहती हैं, ठीक है। एक तो रहेगा द मेकर एंड दूसरा क्या आएगा? हमारा पेई, ठीक है। एक हमारा मेकर और दूसरा हमारा पे। एक प्रॉमिस नोट बनाने वाला, प्रोमिसरी नोट बनाने वाला, और दूसरा पे जिसको पेमेंट रिसीव होगा, ठीक है। तो ये 3 मेन डिफरेंस है। बाकी चलते हैं हम आगे, और डिफरेंस क्या क्या हमारे आते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में है, ठीक है। तो हम आता है वो हमारा आता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें ड्रॉय का एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। ड्रॉयर ने तो बिल बना दिया, लेकिन जब तक ड्रॉय एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे साइन करके नहीं देगा, तब तक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारी इसमें ड्रॉय की हमारी एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, ड्रॉय की एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में हमारे एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है, नो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि प्रोमिसरी नोट तो वही बना रहा है जिसने पेमेंट हमें देनी है। अगर वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, उसने प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया, वो एक तरीके का उसका एक्सेप्टेंस ही समझ लेंगे, तो हमें इसमें अलग से कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हम चलते हैं 5th का हमारी जो डिफरेंस आता है वो लाइबिलिटी पे ऊपर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइबिलिटी हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में किसकी रहती है? ड्रॉय की रहती है। ड्रॉय ही हमें पेमेंट करेगा, एट द एंड जो है पेमेंट ड्रॉय के पास से ही आएगी। तो किसकी लाइबिलिटी बनेगी? वो ड्रॉय की बनेगी। सिर्फ एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर ड्यू डेट पे ड्रॉय पेमेंट करने से मना कर देता है या वो नहीं कर पाता किसी भी रीजन से, तब जो है हमारी लाइबिलिटी किस पे ऊपर आ जाती है? ड्रॉयर के ऊपर आ जाती है, जो बिल बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो लाइबिलिटी रहेगी, फर्स्ट लाइबिलिटी किसकी रहेगी? ड्रॉय की रहेगी, ठीक है। और सेकेंडरी किसकी रहेगी? ड्रॉयर की रहेगी, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट की बात करें तो यहां पे जो लाइबिलिटी रहेगी मेनली एक ही बंदे पे रहेगी, जो बनाने वाला है, जो पेमेंट करने वाला है, मेकर, ठीक है। इसने ही प्रोमिसरी नोट बनाया है, इसने ही हमें पेमेंट करना है, तो सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? मेकर के ऊपर, ठीक है। 6th डिफरेंस जो हमारा आता है इन दोनों के बीच में, ये है हमारा कॉपीज और सेट, ठीक है। अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज लोकल है, लोकल अगर बिल बना हुआ है तो वो एक ही कॉपी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा वो फॉरेन बिल है, ठीक है, अगर हमारा फॉरेन बिल है तो 3 कॉपीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हम प्रोमिसरी नोट की बात करें तो सिर्फ हमें एक ही कॉपी या फिर कह सकते हैं एक ही सेट की जरूरत है, ज्यादा कॉपी सेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7th हमारा डिफरेंस यहां पे आता है पेबल टू मेकर, ठीक है। इस कंडीशन में, बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन में, जो हमारा ड्रॉयर है और हमारा पेई है, ये हमारे दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं, ठीक है।
सेम पर्सन हो सकते हैं। लेकिन जब हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो यहां पे जो हमारा मेकर होगा वो हमारा अलग बंदा होगा और पेई जो होगा वो हमारा अलग बंदा होगा। ये किसी भी कंडीशन में दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। जो मेकिंग कर रहा है प्रॉमिसरी नोट की वो अलग पर्सन है और जो पेई है जिसे पेमेंट हमें करनी है वो सेम अलग पर्सन है। तो किसी भी कंडीशन में हमारा ये दोनों पर्सन सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसऑनर की, डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो जितने भी पर्सन हमारे लाइबल होंगे उसके बिल ऑफ एक्सचेंज में उन सबके पास इंटीमेशन जाएगी, इंटीमेशन टू ऑल लाइबल पर्सन, ठीक है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी इंटीमेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है, बस हमें मेकर से मतलब है या फिर हमें पेई से मतलब है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, 9 डिफरेंस हमारा है, 9 डिफरेंस है हमारा स्टैंपिंग के ऊपर, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमें स्टैंपिंग की जरूरत पड़ती है, स्टैंपिंग की नेसेसरी है हमारी, ठीक है, नेसेसरी है, ठीक है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में हमें कोई जरूरत नहीं है स्टैम्प करने की, नो स्टैंपिंग नेसेसरी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं 8 हमारा और लास्ट डिफरेंस वो जो है वो है कंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा कैन बी कंडीशनल हो सकता है और प्रॉमिसरी नोट हमारा कैन नॉट बी कंडीशनल, ये हमारा कंडीशनल नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ये मेन हमारे जो डिफरेंसेस थे, 10 डिफरेंसेस थे जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रॉमिसरी नोट से अलग बनाते हैं, प्रॉमिसरी नोट को बिल ऑफ एक्सचेंज से अलग बनाते हैं। तो आई होप आपको सब समझ अच्छे से आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर ईमेल आईडी दे रखी है, ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पे और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।